नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में इस समय राजनीतिक उबाल आया हुआ है क्योंकि एक ऑडियो बहुत चर्चा में आया। उस ऑडियो में ये था कि एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज चड्ढा है, वो लगातार नवनिर्वाचित विधायिका नसीम सोलंकी से फोन पे लगातार बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनसे वो बात कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारे में भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति सक्रिय सदस्य भाजपा का है ही नहीं, लेकिन अब जब राजनीति गरमाई हुई है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के सदस्य और भाजपा ने किस तरह की परपाटी शुरू की है। तो इसी का हम पूरा विस्तृत जानकारी के लिए कि कौन धीरज चड्ढा कौन है, क्या वाकई भाजपा के सदस्य है या नहीं है, इसके सबसे माकूल व्यक्ति वो हो सकते हैं जो यहाँ के नगर अध्यक्ष है, वही बता सकते हैं मुझे कि इसमें सच्चाई क्या है धीरज चड्ढा जी के बारे में। ठीक है सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा प्रश्न है, लगातार एक व्यक्ति नसीम सोलंकी जी को धमका रहा है, उनसे अभद्रता कर रहा है, बातें कर रहा है, फालतू की बातें जिसको कह सकते हैं वो कर रहा है, लोग कह रहे हैं जो वो प्रश्न ये उठ रहा है कि वो भाजपा नेता है और मैंने कहीं पढ़ा कि शायद भाजपा की तरफ से कटाक्ष किया गया है कि भाजपा का सक्रिय सदस्य नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो भाजपा नेता है या सक्रिय सदस्य नहीं? मेरे पास कल समाचार पत्रों से कुछ पत्रकार मित्रों का फोन आया था और यही सवाल उन्होंने किया था। हम लोगों को स्मरण रहना चाहिए कि अभी विधानसभा चुनाव के बाद एक एपिसोड और हुआ था जिसमें बनखंडेश्वर मंदिर को लेकर इसी व्यक्ति ने कुछ कहा था और जिसपे एक एपिसोड बना था और मैंने तब भी कहा था कि ये व्यक्ति मुझे 1.25 साल, आज की तारीख में 1.25 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने हुए। मेरा इससे कोई परिचय नहीं है, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ और इसके पहले भी मैं राजनीति में काफी समय से सक्रिय हूँ। तो अगर कोई भाजपा का अच्छा कार्यकर्ता भी होता, सक्रिय कार्यकर्ता भी होता, तो मुझे लगता है मुझे पता होता। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति हमारी पार्टी का सक्रिय सदस्य भी नहीं है। अब ये जो उन्होंने कहा है, मैंने उनका ऑडियो नहीं सुना है, लेकिन समाचार पत्रों में जो हमने देखा है, मुझे लगता है ये हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी सामाजिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। हम लोग हमेशा महिलाओं को विशेष स्थान देते हैं। अगर कोई महिला कुछ गलत कह भी दे तो हम चुप रहना श्रेयस्कर समझते हैं। और फोन पे तो मुझे लगता है अगर माननीय विधायक जी की तरफ से कोई बात होती भी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हुई कि नहीं हुई, हमें नहीं पता, तो भी इन्हें फोन काट देना चाहिए था, उसकी उचित फोरम पे शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह की भाषा आप लोग बता रहे हो, इसको तो कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सक्रिय सदस्य नहीं है अध्यक्ष जी, लेकिन अगर कहीं उसकी सदस्यता है, मान लीजिए बहुत से लोग हैं जिनको आप लोग सदस्यता दिला रहे हैं, उनको कॉल के माध्यम से या मिस्ड कॉल के माध्यम से, बाई चांस अगर वो सक्रिय सदस्य नहीं है, सदस्य निकल आया, तो क्या आप भाजपा की सदस्यता उसकी रद्द कर देंगे? अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलता है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन सदस्यता में केवल टेलीफोन की आवश्यकता होती है और मुझे नहीं लगता कि वो ऑनलाइन सदस्यता भी है, लेकिन अगर कोई प्रमाण हमें ऐसा मिलता है तो निश्चित रूप से उनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक आरोप ये लग रहा है कि अगर भाजपा सदस्य है, जैसा आपने तो खैर अभी निकाल दिया है, हम इसको दूसरी तरफ से भी देखते हैं कि एक नई पार्टी ऐसे लोगों के माध्यम से शुरू की जा रही है कि जनप्रतिनिधि आ जाए और उससे इस तरह से अभद्र भाषा में बात कर ली जाए, केवल इसलिए कि उनके परिवार के ऊपर आरोप लगे और उनका पति जेल में, तो कहीं डराने धमकाने का इस तरीके का कोई कार्य या इस तरीके की कोई प्रपाटी शुरू की जा रही है? बहुत खेद होता है कि हम किस स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। अपवाद को उदाहरण बताने लगते हैं, दोनों में अंतर है। कानपुर 50 लाख की आबादी का शहर है मित्र। एक व्यक्ति ने दोबारा रेपुटेशन किया है और किसी ने भी किया क्या? वही कुछ भी आरोप लगा देंगे आप लोग, वही लगा। और आप कह रहे हैं कि नकारा नहीं है। समाजवादी पार्टी मैंने आपने अभी कहा कि आपने उसकी सदस्यता को नकारा है। नहीं मित्र, शब्द पे ध्यान दीजिए, हमने नकारा नहीं है, हमने बताया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है। तो अब जबरन कोई चीज गले में डाल के निकलवाने का प्रयास करना ये उचित नहीं है भाई। उस गलत काम की भर्त्सना होनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, और हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप में हम भी उस भाषा का, उस मर्यादा के उल्लंघन की भर्त्सना करते हैं।
अगर ये सीसामो सीट नहीं होती, क्या आपको क्या लगता है इस जगह पे कोई हिंदू महिला होती तो क्या इस तरह का व्यक्ति कोई रिपीटिशन कर सकता था क्या, या ये इस व्यक्ति को आप किस तरह से देखते हैं? भैया अभी हमने आपसे कहा इस कि व्यक्ति नहीं, को सुन आप तो personally लीजिए, किस तरह से सुनिए, खाली प्रश्न नहीं, सुनिए भी। हमने आपसे अभी कहा कि इस तरह की चीजें हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सामाजिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। तो वो हिंदू से करे या हिंदू मुस्लिम का सवाल कहाँ से आ गया? ये वो मंदिर में मैटर आता है, हिंदू मुस्लिम कहाँ है? वो व्यक्ति मंदिर में अरे आता है। अभी तो मंदिर तो पहले हो गया था ना, अब तो उसकी बात कुछ इस बार भी मंदिर इस बार फिर इस बार उसने अलाव को लेके, जैसा आप ही लोग बताते हो, अलाव को लेके कुछ बात चालू हुई और फिर आगे तक चलती चली गई। तो ये कैसे हमें इस बात को कहते हैं कि अगर वो केवल महिला, हमारी भारतीय परंपराओं में महिला किसी भी जाति धर्म वर्ग की हो, हमारे लिए सम्मानीय है, हम उसे बहन का दर्जा देते हैं। एक वर्ड उनने और यूज किया उसमें, अब थोड़ा सा मैं उससे हल्का सा लग जा रहा हूँ कि बहुसंख्यकों ने आपको जिता दिया। उसी में वो एक वर्ड था कि बहुसंख्यकों ने जिता दिया, वो शायद उनके दिल में बहुत ज्यादा लग गया है। एक तो वो बहुसंख्यक ने जिता दिया और एक वो मंदिर शायद उनके दिल में घर कर गया है धीरज चड्ढा के, वो लगातार उसी पे अटैक कर रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि सीसामऊ में विधानसभा में बहुसंख्यक उधर चला गया, इस वजह से आप लोग हार गए और इस जैसे लोग, ये धीरज चड्ढा जैसे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं? देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो जिसकी द्वारा मंतव्य ऐसा दिया गया उससे पूछे जाने चाहिए। हम उसकी मानसिकता पे आ ही नहीं सकते, तो हम क्या बता दें। सवाल बहुसंख्यक के वोटों से जीत गए, अल्पसंख्यक के वोटों से जीत गए। लोकतंत्र का चुनाव, लोकतंत्र में वोट की वैल्यू एक है, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, वोट सबको देने का राइट है और उसकी स्वेच्छा है कि जिसको पसंद करता है उसको वोट दे, जिसकी नीतियां पसंद करता है उसको वोट दे, जिस पार्टी को पसंद करता है उसको वोट दे। तो ये प्रश्न ही हमको लगता है, या तो ये धीरज चड्ढा से आपको एक बार जानना चाहिए, अगर वो शायद आज गिरफ्तार हो गया है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करिए कि उसके साथ कोई अपनी मीटिंग तय करके, ताकि उसकी मानसिकता आपको पता चले। उसकी मानसिकता के बारे में आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, हम पहले ही अपने वर्जन में कह चुके हैं कि ये स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह का अशोभनीय व्यवहार स्वीकार नहीं होना चाहिए। अगर ये सत्य है तो ये अशोभनीय है, अस्वीकार है। ठीक, शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।